तारक मेहता के उल्टे चश्मा का महिला मंडल एक ऐसा ग्रुप है जो हर दूसरे एपिसोड में इक्वालिटी की बात करता है। ये लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे जेंट्स पार्टी करते हैं वैसे ये लोग भी करेंगे, जैसे वो लोग घूमते हैं वैसे ये लोग भी घूमेंगे। जेंट्स हर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो महिला मंडल भी करेगा। लेकिन जब रियल टाइम में इक्वालिटी का मौका आता है तो फिर सीन बदल जाता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है एपिसोड 179 में, जब GPL 1 का डिस्कशन हो रहा होता है। इस टाइम महिला मंडल बोलता है कि वो लोग अंडर आर्म बॉलिंग प्रेफर करेंगे क्योंकि लेडीज और बच्चे भी खेल रहे हैं। ओवरआर्म मत रखिएगा, बच्चे लेडीज सारे हैं ना, इसलिए। वैसे इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट GPL वीडियो, मेक श्योर दिस वीडियो गेट्स 2000 लाइक्स। और महिला मंडल की फेक इक्वालिटी की बातें यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप गौर से देखो तो इनके ग्रुप में एक भी वर्किंग वुमेन नहीं है एक्सेप्ट माधवी। हाँ, माधवी एक बिजनेस वुमेन है जो अच्छे से अचार पापड़ का बिजनेस चला रही है और अपने पति को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। बाकी के मेंबर जैसे कि दया, रोशन और कोमल, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए जॉब नहीं की होगी। लेकिन बबीता और अंजलि का क्या? ये दोनों वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन और स्मार्ट वुमेन दिखाई गई हैं एंड उनके पास तो कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं है, इनफैक्ट कोई बच्चा भी नहीं है, पर फिर भी ये जॉब नहीं करती। शायद बबीता को नए नए फोन्स लेने से और अंजलि को तारक पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये देख के साफ पता लगता है कि इनकी इक्वल राइट्स वाली बुक में सेल्फ डिपेंडेंट नाम का चैप्टर ही नहीं है। इन्हें सिर्फ एंजॉयमेंट में इक्वालिटी चाहिए लेकिन कंट्रीब्यूशन में नहीं। इसके अलावा एपिसोड 317 में एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई थी जिसमें सारे जेंट्स मिलकर गार्डन में बैठकर अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। तभी टप्पू सेना का गोली महिला मंडल को जाके ये सब बात बता देता है। अरे मम्मी, आंटी, आप सब गार्डन में जाकर सुनिए, अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या? रिजल्ट ये होता है कि महिला मंडल तुरंत गार्डन में पहुंच जाती है और अपनी बातें सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है। इनफैक्ट रात को सारी लेडीज अपने पति को घर से बाहर सोने के लिए बोल देती हैं। अरे लेकिन मैं सोऊं कहाँ माधवी? बालकनी खाली है। सिर्फ दया के अलावा। लेकिन महिला मंडल का ये डबल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाता है एपिसोड 151 में, जहां ये लेडीज पार्टी में अपनी ही पतियों की मजाक उड़ा के एक्टिंग कर रही होती हैं। माधवी, ये क्या? टप्पू ने फिर से सोने की खिड़की का कांच तोड़ दिया। जब ये खुद मजाक करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पति करे तो इट इज रॉन्ग। इसके अलावा महिला मंडल अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में काफी बार फंस भी चुकी हैं। अगर आपको एपिसोड 357 वाला इंसिडेंट याद हो तो आपको याद होगा कि इस एपिसोड में महिला मंडल एक साड़ी की सेल में गई थी, जबकि उनके पतियों ने उन्हें वार्न भी किया था कि ऐसे ऑफर्स में अक्सर बेकार माल या फिर पुराना माल बेचा जाता है। उधर हरख में आके सेल में कोई भी साड़ी उठा मत लेना, साड़ी देख के खरीदी करना। लेकिन महिला मंडल ने अपना डिसीजन लिया और सेल पर चली गई। वहां से उन्होंने काफी साड़ियां भी खरीदी, लेकिन सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज ही लेना भूल गई, जो था बिल। भाई साहब, बिल। बिल? अरे बिल की क्या जरूरत है? मैं बैठा हूँ ना यहाँ। जब घर आकर साड़ियाँ चेक की गई तो उनमें से आधी से ज़्यादा डिफेक्टिव निकली। तब महिला मंडल वापस दुकान गई कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वहाँ उनका पोपट हो गया क्योंकि दुकानदार ने उन्हें ये कहकर दुकान से निकाल दिया कि उनके पास कोई बिल ही नहीं है एंड इसीलिए उन्होंने इस दुकान से शॉपिंग ही नहीं करी। आप लोग ने साड़ियाँ यहाँ से खरीदी, उसका सबूत है आपके पास? अरे बिल दिखाइए, चलो। एंड इसी रीजन की वजह से पुलिस ने भी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई बिल ही नहीं था। ये इंसिडेंट क्लियरली दिखाता है कि महिला मंडल कितनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि जस्ट इन केस उस साड़ी वाले ने अपनी बेटी की वजह से अपना मन बदली नहीं किया होता तो इनके धरने के चक्कर में आधा गोकुलधाम जेल में होता। ऐसे ही एपिसोड 1813 में मोना, जो एक चोर थी, सभी लेडीज को बेवकूफ बनाकर उनके घर में घुस जाती है और उन्हें परफ्यूम के बहाने एक बेहोशी की दवा सुंघा देती है। वो सुंघाने के बाद वो उन सबके सारे गहने लेके भाग जाती है। अगर अब्दुल्ला के उसे नहीं पकड़ता उसके साथी के साथ तो महिला मंडल की चक्कर में पुरुष मंडली की पूरी एक साल की कमाई ऐसे ही पानी में चली जाती। एंड माइंडेड, ये वही अब्दुल है जिससे ये लोग 5 रुपए के दूध बढ़ाने के चक्कर में लड़ रहे थे और इन्होंने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी थी। और अगर आपको ये लगता है कि महिला मंडल में बहुत यूनिटी है या फिर ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं तो आप क्लियरली गलत सोच रहे हो। एपिसोड 59 में सुंदरलाल एक स्कीम लेकर आता है जहां पैसा 3 गुना होने वाला था। महिला मंडल ने बिना सोचे समझे उस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अपने पतियों के मना करने के बावजूद। लेकिन जब 15-20 दिन तक सुंदर का कुछ पता नहीं चला तो सारी लेडीज जेठालाल के घर पहुंच गई और उन्होंने अपने पति को जेठालाल से लड़वा दिया और उससे अपने 1 लाख रुपए वापस ले लिए। मजा तब आया जब बाद में सुंदर वापस आया और 1 लाख का 2 लाख रिटर्न दिया। 3 लाख नहीं पर 2 लाख।
तब महिला मंडल ने जेठालाल के सामने फिर से सैड एक्सप्रेशन देने शुरू कर दिए। वो तो अच्छा था कि जेठालाल का दिल पिघल गया और उसने 1-1 लाख प्रॉफिट भी सबको बांट दिया, लेकिन अगर इस सिचुएशन में कोई और होता तो शायद कभी प्रॉफिट का पैसा वापस नहीं दिया जाता। वैसे आप इस सिचुएशन में क्या करते, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 114 में तो महिला मंडल को उनकी मेड लवली ने एक दूसरे के खिलाफ भड़का भी दिया था। लवली ने सबको इमोशनली मैनिपुलेट करके उनसे पैसे लेने के लिए फाइट्स करवाई। दया की माधवी से, बबीता की कोमल से एंड रोशन भाभी की अंजलि से लड़ाई करवा दी गई थी। ये वही महिला मंडल थी जो अपने आप को इंटेलिजेंट और मैच्योर दिखाती हैं, लेकिन बिना कुछ वेरीफाई किए सिर्फ एक मेड के कहने पर आपस में बच्चों की तरह लड़ने लगी। इससे क्लियरली उनके बीच की जेलसी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। कोमल का एपिसोड 582 में माधवी को गहनों के लिए नीचे दिखाने से लेकर माधवी का दया को उसके पैसों के बारे में गलत बोलना क्लियरली एक दूसरे के प्रति इन लोगों की टॉक्सिसिटी को दिखाता है। कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। एक और इंसिडेंट था एपिसोड 231 में, जब महिला मंडल ने दया के घर तोड़ने तक का प्लान बना लिया था। दया को शक हो गया था कि कैरी और जेठालाल के बीच कुछ रिलेशन है। उस शक को भरोसा बनाने का काम महिला मंडल ने किया था बिना किसी प्रूफ के। इन्होंने दया के दिमाग में इतना कुछ भर दिया कि अगर एंड मोमेंट पे जेठालाल सब क्लियर नहीं करता तो ये लोग दया और जेठालाल का डिवोर्स पक्का करवा देते, क्योंकि आखिर में जेठालाल ने बताया कि कैरी उसकी मुंह बोली बहन है। कैरी आपकी सच में मुंह बोली बहन है? हाँ। ये सब क्लियरली दिखाता है कि महिला मंडल का मैच्योरिटी लेवल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी क्वेश्चनेबल है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बात जो नोटिस करने वाली है कि इन सब चीजों के बावजूद भी महिला मंडल के लेडीज हमेशा इन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। एपिसोड 563 में जेठालाल ने दया को गोल्ड बिस्किट तक गिफ्ट किया है, और जब दया के दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए थे तब जेठालाल ने बिना शिकायत के घर का सारा काम संभाला था। ये क्लियरली दिखाता है कि जेठालाल दया के लिए सिर्फ जिम्मेदार हस्बैंड नहीं, एक अच्छा पार्टनर भी है। अय्यर भी टाइम टू टाइम बबीता को गिफ्ट देता रहता है, कभी स्पोर्ट्स कार का सरप्राइज या फिर कभी एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी। उसका अफेक्शन क्लियरली शो में दिखाई देता है। इसके अलावा सोडी और रोशन के बीच का प्यार तो इतना विजिबल है कि उसके लिए अलग कोई एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर एपिसोड में सोडी का एनर्जी फील्ड प्यार हमें दिखी जाता है। भिड़े और माधवी के रोमांटिक ट्रैक्स मेरे काफी फेवरेट हैं, क्योंकि हमेशा काफी फनी होते हैं। कभी नई साड़ी के थ्रू तो कभी भिड़े उसकी साड़ियों में एक्सप्रेस करते हुए दिखाया जाता है। और तारक मेहता तो हमेशा अंजलि के लिए कोई ना कोई पोएम या शायरी लिखता ही रहता है। और महिला मंडल के बारे में इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर उठता है कि इन सब में से कौन है असली बेस्ट वाइफ। तो चलिए एक एक करके सभी पत्नियों के एक्शंस और उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं। दया बिना किसी शक के एक केयरिंग वाइफ है। वो हमेशा जेठालाल का ख्याल रखती है, टेस्टी खाना बनाती है और घर को मैनेज करती है। लेकिन वहीं वो बार बार आके बालकनी में से उसको सोसाइटी के सामने बेइज्जत भी करती है। इनफैक्ट जब बात सुंदर की आती है तो कभी जेठालाल की साइड नहीं लेती। इसीलिए दया को बेस्ट वाइफ के टाइटल से दूर रखना पड़ेगा। अंजलि एक डिसिप्लिन्ड और सिंसियर पत्नी है। वो तारक मेहता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन उस हेल्थ के चक्कर में तारक मेहता को इमोशनली एंड इनफैक्ट टेस्टफुली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। इसीलिए इसी कॉम्प्रोमाइज़ के चलते अंजलि को भी मैं इस लिस्ट से बहुत दूर रखूंगा। बबीता का कैरेक्टर मॉडर्न और ग्रेसफुल दिखाया गया है, लेकिन वो कभी कभी जेठालाल को अननेसेसरी अटेंशन देती है और उसकी दी हुई अटेंशन को लाइटली लेती है, जो अय्यर के सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है। इसीलिए उसे भी बेस्ट वाइफ के टैग से दूर रखेंगे। रोशन एक स्वीट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो सोडी से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन उसने अपने बेटे गोगी को ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से बहुत ज़्यादा ही लोलू बना दिया है। कोमल भी रोशन की तरह ही सिंपल और होमली कैरेक्टर है। वो हमेशा हंसराज हाथी का फुल सपोर्ट करती है, उनका ख्याल रखती है और एक फैमिली ओरिएंटेड सोच रखती है। लेकिन अगेन एक 25 साल के भूखे बालू को बेबी बोलकर उसके खाने छीनने की हैबिट को जस्टिफाई करना इज नॉट गुड। उसके बाद आती है माधवी। वो इस टैग की सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग और डिजर्विंग कैरेक्टर है। एक तरफ वो अपना अचार पापड़ का बिजनेस सक्सेसफुली चलाती है और दूसरी तरफ भिड़े को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, इनफैक्ट इमोशनली भी। जब भिड़े सोसाइटी में किसी से भी उलझता है तो माधवी ही उसे कामली हैंडल करती है बिना ईगो दिखाए, और इसी वजह से चंपकलाल को भी चलो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।